कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर देखिए बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित भी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, यह हजारों साल पुरानी है। सच्चे दोस्त किसी बात की परवाह नहीं करते। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी उन्हें यह अच्छे से पता होगा। पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। और वहीं इस पर यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपनी देखिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है। मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और इनका ब्राह्मण समाज से, सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है। वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडाई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जनता इन्हें नकार चुकी है और लोकतंत्र में इनका कोई भरोसा नहीं। सपा के लोग कैसे कह तो रहा हूं, लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी सदन चलाने में ही भरोसा नहीं रखती। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से अब देखिए यहाँ पर पीडीए फॉर्मूले को लेकर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, जो प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई है, क्या लगता है कि इस फॉर्मूले पर आगे और ज्यादा सियासत देखने को मिल सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए चित्रा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जो पीडीए की नई परिभाषा उन्होंने पंडित दी है उस पर तंज कसा है। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पीडीए को एक पहेली जैसा बना दिया है, जो गिरगिट की तरह हमेशा तेजी से रंग बदलता रहता है। उन्होंने कहा है कि पीठ कभी इनका पिछड़ा हो जाता है, कभी पीड़ित हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है। तो दरअसल पीडीए कुछ नहीं है, बल्कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है। तो वही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पर तंज कसा है कि पहले ये तय कर ले पी से क्या होता है, ए से क्या, कभी ए से अगड़ा हो जाता है, कभी ए से अल्पसंख्यक हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अपने आप में कंफ्यूज है। 2027 में इसी कंफ्यूजन के कारण उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ेगा था। हालांकि पीडीए को लेकर अब जो समाजवादी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों के बीच बहस लगातार जारी है। क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पीडीए फॉर्मूले की जो व्याख्या पहले की गई थी उसमें बदलाव किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है पीडीए का लगातार जो नारा दिया जाता था अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, पिछड़े की बात करना, अल्पसंख्यकों की बात करना, तो ऐसे में चुनाव से पहले पूरे फॉर्मूले की व्याख्या को बदलने की भी कोशिश हो रही है अब? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पी पे जैसा कि कभी पंडित बताया, कभी पिछड़ा बताया, कभी पीड़ित बताया, ऐसे कभी अगड़ा बताया, तो इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन लोगों में भी आ जाता है। अल्पसंख्यक समझते हैं कि पीडीए में हम हैं, कभी अगला समझेगा वो है।
तो यही कंफ्यूजन का फायदा जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि पहले ये कंफर्म कर लें कि पीडीए का असली फुल फॉर्म क्या है, तो तब बातों को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी फिलहाल इस पर लगातार दोनों पक्षों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो अपनी अपनी बयानबाजी चल रही है। देखना यह होगा कि आखिर 2027 में जनता किस पीडीए पर विश्वास करती है, जनता के लिए पीडीए का असली मतलब क्या है, ये 2027 में चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।